स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 to 4 तक का हो चुका था। अब पार्ट 2 में हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखिएगा, आपके समझ में 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, यदि a बराबर दिया है, यदि a बराबर दिया है, क्या दिया है? दिया है -1, -1, तो a क्रॉस a को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, आप पढ़े आसानी से समझ जाएंगे। a का वैल्यू -1, 1 दे रखा है, तो हमें a क्रॉस a का मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस जो प्रोडक्ट हो, जो इसका एलिमेंट्स होगा, उसे निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, a क्रॉस a को निकाल देते हैं, a मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो इस a की जगह पर हम लिख देंगे -1, 1, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, और इस a की जगह पर भी वही -1, 1। ठीक है, देखिए अब हो गया। क्या है इस -1 का इस -1 के साथ, तो -1, 1 हो गया, कामा लगा दीजिए। फिर इस -1 का -1 से, तो -1, -1 हो गया। फिर इस -1 का इस 1 से, तो हो गया -1, 1 हो गया। अब इसको रखते हैं, ये जो 1 है, इस 1 का -1 से, तो 1, -1 ये हो गया। ठीक है, फिर कामा लगाते हैं। फिर इस 1 का इस 1 से, तो हो गया हमारा 1, 1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया a क्रॉस a इंटू ए का निकल गया, यानी कि इसलिए a इंटू ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसको आप समझ रहे हैं। अब इस a के प्लेस पर हम यही रख देंगे, क्या, -1, 1। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए, और a इंटू ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, -1, -1, फिर कॉमा, फिर ये निकला है ना, a इंटू ए का यहाँ देखिए निकला है इतना, तो इसके जगह पर इसी को हम रख देंगे। फिर क्या है, कॉमा, फिर क्या है, -1, 1, फिर कॉमा, फिर 1, -1, फिर कॉमा, 1, 1। ठीक है ना। अब देखो, इस -1 का ये जो -1 है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये हमारा हो जाएगा -1, -1, ये हो गया। फिर इस -1 का इसके साथ, तो ये -1 तो लिख ही देंगे, फिर इसके बाद में सेम इसी को लिख देंगे, -1, 1, फिर कामा, फिर इस -1 का इसके साथ, तो ये -1 को ऐसे ही रख देंगे, बाकी इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे, क्या है, 1, -1। ठीक है, फिर इस -1 को इसके साथ, तो -1 को ऐसे ही रख देंगे, फिर 1, 1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है ना, फिर कामा। अब नंबर किसका आया, अब देखिए 4 होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब नंबर आ गया इस 1 का, तो इस 1 का इसके साथ, तो जब इस 1 का इसके साथ हम करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, इस 1 को रख देंगे ऐसे ही, जाएगा 1, फिर -1, -1, फिर इस 1 को ऐसे ही रहने देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इसके साथ ले लेंगे, ये वाला हो गया, फिर इसके साथ, तो -1, 1। ठीक है ना, ये हो गया, फिर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद में हम लेंगे किसके साथ, ये हमारा हो गया, कहां तक हुआ, 1, 1, ये वाला हमारा हो गया, फिर हमारा ये वाला हो गया। अब इसके साथ लेंगे, तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, कामा, ये वाला हो चुका था। ठीक है ना, देखिए ये हो गया और ये हो गया, फिर ये दोनों हो चुका, तो ये हो गया 1, 1। ठीक है, कॉमा, -1। ठीक है ना, फिर इस 1 को ऐसे ही रहने देंगे, फिर उसके बाद में इसको रख देंगे 1, 1, 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा a क्रॉस a का। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एकदम इजी है, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसानी से आपका सारा सलूशन हो जाएगा। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है ना। आपके समझ में 100% आएगा और आप समझेंगे और लगाएंगे भी खुद से, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? दिया है यदि, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि ए क्रॉस बी बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखा है ए कॉमा एक्स, फिर कॉमा दिया है ए कॉमा वाई, फिर कॉमा है, फिर इसके बाद में दिया है बी कॉमा एक्स, फिर कॉमा दिया है, फिर दिया है बी कॉमा वाई, तो बी कॉमा वाई हो गया, ठीक है ना। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? तो हमें ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा है। देखो क्या है कि ए का वैल्यू वही होगा जो फर्स्ट वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ ए है ना, कहने का मतलब इन सारे में ए का वही वैल्यू होगा। अब इसमें 4 प्रोडक्ट हैं, तो 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे, तो जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारा किसका होगा? ए का होगा। तो ये हमारा देखिए ये ए हो गया, इसको लिख देते हैं। अब जो हम एक बार लिख देंगे, दोबारा तो रखेंगे नहीं, तो इसलिए इस ए को नहीं लिखेंगे, अब हम इस बी को रख देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में बी बराबर निकाल देते हैं। तो बी में क्या है हमारा? यहाँ एक्स है, एक्स रख देते हैं, फिर वाई है, वाई रख देते हैं, फिर एक्स को रखेंगे नहीं चूंकि हम एक बार रख चुके, फिर वाई को भी नहीं रखेंगे। अब इस तरह से आप देखिए, 2 एलिमेंट इसके, 2 एलिमेंट्स इसके, ए क्रॉस बी बराबर 2 2 जा 4, यानी 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हमारे 1 2 3 4 यही हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि मान लीजिए यदि ए बराबर दिया है, क्या दिया है? 1 2 और बी बराबर दिया है 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। फिर सी बराबर दिया है 5 6, फिर डी बराबर दिया है 5 6 7 8, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? नंबर पहला दिया है, नंबर पहले में दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और दूसरे नंबर में हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस सी कामा बी क्रॉस डी का, ए क्रॉस सी कामा बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, बड़े ही आसानी से आपकी समझ में आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही है ना, बराबर क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले हमको करना क्या होगा? पहले हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं। तो जब बी इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड में यही है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बी का है, बी जो हमारा दिया है 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर सी क्या दिया है? फिर यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ इंटरसेक्शन लगा देते हैं। सी में क्या दिया है? सी में दिया है 5 6। अब देखिए इंटरसेक्शन में आप इस बात को भली भांति अब तक आप समझ चुके हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। तो आप देख सकते हैं इसमें और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। तो जब नहीं है तो क्या हो गया? 5, क्या हो गया? 5, ठीक है ना। इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी की जगह पर क्या हो जाएगा 5। 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, कोई अवयव है ही नहीं, तो कि कोई अवयव नहीं है, तो इसका जब इसके साथ हम, ठीक है ना, इसका इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं, इसका एलिमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद में हम क्या देखते हैं, इसके बाद में हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है ना, राइट हैंड साइड क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं और ए क्रॉस सी निकालते हैं, फिर इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, पहले इसको लिख देते हैं ए क्रॉस बी, फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही है ना। तो पहले हमें कुछ करना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी मतलब ए गुणे बी बराबर, तो ए का वैल्यू कितना है, ये है 1,2, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए। बी का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 4 से, तो ये हो गया 1,1, फिर ये हो गया 1,2, फिर ये हो गया 1,3, फिर ये हो गया 1,4। ठीक है, उसके बाद में फिर 2 का इसी तरह से, तो 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से। ठीक है ना, इस तरह से ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया। अब इसके बाद में हम निकालते हैं ए क्रॉस सी। तो ए में हमारे एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, ये हो गया 1,2, क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिए। बी में क्या दिया है, ए क्रॉस सी, सी में क्या है 5 है और 6 है। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 का 5 के साथ यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, या ए क्रॉस सी बराबर हो जाएगा, ए गुणे सी बराबर हो जाएगा 1 का 5 से, तो 1,5 हो गया, फिर कामा लगाइए, फिर 1 का 6 से, तो 1,6 हो गया, कामा लगाइए, फिर 2 का 5 से, 2,5 हो गया, कामा लगाइए, फिर 2 का 6 से, तो 2,6 हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ करली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ इसलिए क्या ए क्रॉस बी माने ए गुणे बी इंटरसेक्शन ए गुणे सी, दोनों में कोई कॉमन है, तो आप देख सकते हैं इसमें 1,1 है, यहाँ कहीं है नहीं है, इसमें 1,2 है, यहाँ कहीं है नहीं है, 1,3 है, यहाँ कहीं है नहीं है, 1,4 है, यहाँ कहीं है नहीं है, 2,1 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, 2,2 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, 2,3 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, 2,4 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है, तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो गया 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, जो भी ये प्रूफ हुआ है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड 1 व 2 से हमें क्या मिलता है, हमें ये भी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी 5 आया, फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी भी क्या आया 5 आया, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये इसके बराबर है। तो हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह है, बस थोड़ा सा ये है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो 100% श्योर है आप इसको आसानी से लगाएंगे, बिल्कुल कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं होगा और गलती होने का तो चांस ही नहीं है। बस आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मान लीजिए इसमें दिया है, मान लीजिए क्या, मान लीजिए ए बराबर दिया है 1,2, फिर बी बराबर दिया है क्या, बी बराबर दिया है 3,4 दिया है। तो करना क्या है,
तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। फिर कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद में कह रहा है ए गुणे बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। ए गुणे बी के उपसमुच्चय की संख्या ये भी हमें निकालनी है और सूची भी बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए गुणे बी बराबर, तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे और हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ गुणा है, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाइए। फिर बी है तो बी की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और हम 4 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक को हम 3 के साथ रख देंगे, 1,3 हो गया। फिर कामा लगा देते हैं। फिर 1 को 4 के साथ रख देंगे, 1,4, ठीक है। फिर कामा लगा देते हैं। अब नंबर आ गया 2 का, तो 2 को रख देते हैं 3 के साथ, तो 2,3 हो गया। फिर कामा लगा देते हैं। फिर 2 को रख देंगे 4 के साथ, तो 2,4 हो गया और दोनों तरफ से कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। तो अब ध्यान दीजिए, ये इतना बराबर एक अवयव होगा, ये भी एक अवयव के बराबर होगा, ये भी एक अवयव के बराबर होगा, ये भी एक अवयव के बराबर होगा। तो ये तो हमारा आंसर निकल गया। फिर हमें ए गुणे बी के उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, अर्थात यहाँ लिखिए इसलिए, ठीक है ना। हमें क्या निकालनी है, उपसमुच्चयों की संख्या। यहाँ लिखिए इसलिए पहले हम निकालते हैं n क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी माने ए गुणे बी में अवयवों की संख्या कितनी है, ये इतना एक माना जाएगा। तो ये ऐसे ये भी तो 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है ना। यानी कि इसलिए ए क्रॉस बी में उपसमुच्चयों की संख्या, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर, अब आप जानते हैं क्या होता है, 2 टू दी पावर n, तो 2 पर पावर 4 और ये बराबर हो जाएगा 2 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, तो ये हो गया 16। यानी कुल 16 उपसमुच्चय होंगे। अब आपको सूची बनानी है, तो सूची बनाने के लिए देखिए आप इनको इनके साथ लेके बनाएंगे तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है। तो इसके लिए हम इसको मान कर अगर लगाएं तो आसानी से लगा सकते हैं। मान लेते हैं 1,3 बराबर हमने मान लिया a, ठीक है। फिर 1,4 बराबर हमने मान लिया b, ठीक है। फिर उसके बाद में 2,3 बराबर मान लीजिए c, फिर 2,4 बराबर मान लीजिए d, ठीक है ना। अब यहाँ इसलिए a क्रॉस b बराबर, अब हम लिख सकते हैं इसकी 1,3 की जगह पे a, 1,4 की जगह पे b, फिर c, फिर b, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखिए इसलिए a गुणे b के उपसमुच्चयों की संख्या, तो जब उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं तो आप इसको भली भांति जानते हैं, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले हमारा a हो जाएगा, a को ले लेते हैं, ठीक है, कामा लगा दिए। फिर उसके बाद में किसको ले लेते हैं, b को ले लेते हैं, पहले एक एक लेंगे, ठीक है ना, पहले एक एक। फिर उसके बाद में c को ले लेते हैं, तो c हो गया। फिर उसके बाद में d को ले लेते हैं, तो d हो गया। फिर अब दो लेंगे, एक बार ab को ले लेते हैं, a कामा b, फिर एक बार a से c को ले लेते हैं, a कामा c, फिर एक बार a से d को ले लेते हैं, तो a कामा d कामा। अब क्या करते हैं, अब b और c को ले लेते हैं, b कामा c। ध्यान रहे सिर्फ एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। b को हमने c के साथ ले लिया, अब क्या करें, b को d के साथ ले लेते हैं, b को ले लेते हैं d के साथ, ठीक है। फिर कामा लगा देते हैं। फिर उसके बाद में क्या आया, c को d के साथ ले सकते हैं, c कामा d। अब इसके बाद क्या आया, अब इसके बाद में कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम 3 3 का लेते हैं, एक बार a b c को ले लेते हैं, a हो गया, b हो गया, c हो गया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं,
ए सी डी को ले लेते हैं, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ए बी सी को ले लिया हमने, फिर उसके बाद में ए सी डी को ले लिया हमने, फिर इसके बाद में किसको ले सकते हैं, बी सी डी को ले लिया हमने, ठीक है। ए बी सी को ले लिया, फिर ए सी डी को ले लिया, फिर उसके बाद में बी सी डी को ले लिया। उसके बाद में अभी देखिए ए बी डी बच रहा है, ए बी डी को ले सकते हैं हम। यहाँ पहले ए सी डी ए बी डी को रखिए, ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्या, ए सी डी लिख दे, ए सी डी भी हो गया। फिर इसके बाद में क्या आ गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। फिर इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में हम चारों को ले लेते हैं, तो चारों में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एक साथ ले लिए। इसके बाद में क्या आ गया, रिक्त समुच्चय फाई सबका उप समुच्चय होता है। अब आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया ना। अब इसी के जगह पर आप इनका वैल्यू रख दीजिए। ए की जगह पर आपने क्या माना है, 1,4, क्या माना है, 1,4 माना है। तो थोड़ा बड़ा लगाते हैं, तो 1,4 हो गया। फिर क्या है, बी है, तो बी की जगह पर क्या आपने माना है, 2,3 है, 2,3 हो गया। फिर सी की जगह पे क्या माने हैं, सी की जगह पे 2,4 माने हैं। ए की जगह पर 1,3, बी की जगह पर 1,4 है, ठीक है ना। ए की जगह पर क्या है, 1,3 है, बी की जगह पर क्या है, 1,4 है, और सी की जगह पर क्या है, 2,3 है। फिर डी है, ठीक है ना, डी डी तो डी की जगह पर क्या है, 2,4 है। फिर कामा लगा देते हैं। अब इसके बाद में क्या आया, अब इसके बाद में आया ए बी, तो ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है 1,3, 1,3, फिर कामा क्या है, ए डी है ना, क्या है, ए बी है, तो बी बी ए बी, तो 1,4, 1,3 और 1,4, ठीक है ना, 1,3 और 1,4 ये हो गया हमारा ए बी की जगह पर। फिर आ गया ए सी, तो ए की जगह पर क्या है, 1,3 है, ठीक है ना। फिर कामा सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर है 2,4, तो 2,4 हो गया, ठीक है ना। फिर ए सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब आ गया ए डी। तो ए की जगह पर क्या हो गया, 1,3 हो गया, कामा डी, तो डी की जगह पर क्या है, डी की जगह पर है 2,4, तो 2,4 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एडी हो गया। अब इसके बाद में बीसी, इसके बाद में क्या आ गया, बीसी आ गया। तो बी की जगह पर क्या हो गया, बी की जगह पर हो गया 2,3, फिर सी की जगह पर हो गया 2,4, ठीक है ना। ये हो गया, बीसी भी हो गया। फिर बीडी आ गया, तो बी की जगह पर क्या है, 2,3 है, फिर डी की जगह पर क्या है, 2BD, BC, BC, बी की जगह पर 1,4 था, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, बी की जगह पर क्या था, 1,4 था, और सी की जगह पर क्या था, सी की जगह पर 2,3 था, तो ये हो गया 2,3, ठीक है ना। फिर BC के बाद आ गया BD, तो बी की जगह पर क्या है, बी के जगह पर है, यहाँ से बी के जगह पर क्या है, 1,4 है, तो 1,4 हो गया। फिर डी के जगह पर क्या हो गया, 2,4 हो गया, तो 2,4 हो गया, ठीक है ना। ये BD हो गया। फिर BD के बाद इसी तरह से आप CD का वैल्यू रख दीजिएगा, फिर इसी तरह से ABC का रख दीजिएगा, ACD का रख दीजिएगा, फिर A की जगह पर, B की जगह पर, D की जगह पर, इस तरह से आप रख देंगे, तो ये उपसमुच्चयों की सूची आपकी बन जाएगी। आई होप आप इसको आगे आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, कठिन नहीं है, इस तरह से मान लिया गया है। अब आगे आप लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी।
और वैसे आप डायरेक्ट लगाते तो थोड़ा गलत होने का चांस बढ़ जाता, अब इस तरह से गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, 9 में क्या दिया है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर 3 दिया है, यानी ए में अवयवों की संख्या 3 है। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ बी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना, 2 दिया है। तो कह रहा है यदि x, 1 कामा y, 2 कामा z, 1 ये सब मेंबर हैं, ठीक है ना, ए गुणे बी में है, ठीक है ना, इतना इतना क्या है, अवयव है, अवयव 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 हैं ए गुणे बी के, ए गुणे बी के, ये यदि ए गुणे बी के अवयव हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, और उसके बाद में एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ए बराबर हम निकाल देते हैं। अब देखो पहला वैल्यू हमारा क्योंकि पहले ए है तब बी है, तो जो हमारा पहला वैल्यू होगा वो ए का ही होगा, तो ये वाला ए का वैल्यू होगा, तो हो गया एक्स, वाई, जेड, ठीक है ना। और बी बराबर निकाल देते हैं, तो बाद वाला जो अवयव होगा वो बी का होगा, तो यहाँ 1 है तो हमने 1 लिख दिया कामा, फिर यहाँ क्या है, यहाँ 2 है तो हमने क्या किया 2 लिख दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 है तो 1 को एक बार हम लिख चुके तो इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो कुल कितने आएंगे, 2 3 6 होना चाहिए। देखो ए में 3 एलिमेंट तो 1 2 3 हो गया, बी में 2 एलिमेंट हैं तो 1 और 2 ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है ए क्रॉस ए बराबर दिया है 9, ये हमारा क्या है दिया है, ठीक है ना, ए क्रॉस 9 बराबर ए क्रॉस ए बराबर 9 दिया है। और उसके बाद में क्या दिया है, जिनमें -1, 0, 0, 1 भी शामिल है, भी क्या है शामिल है, कहने का मतलब है कि ये इसके एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं, ठीक है ना, ए क्रॉस ए के एलिमेंट है। -1, 0, 0, 1 क्या है, अवयव है किसके, ए क्रॉस ए के। तो हमें क्या करना है, ए को ज्ञात करना है, ए को ज्ञात करना है, और उसके बाद में ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स को ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ए बराबर निकाल देते हैं। तो ए में क्या है कि हम भिन्न भिन्न एलिमेंट्स को लेंगे, तो पहला हमारा -1 हो गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद में क्या हो गया 0 हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारा हो गया क्या ए का एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं इसलिए ए क्रॉस ए बराबर हो जाएगा -1, 0, 1 फिर क्रॉस -1, 0, 1, ठीक है ना। अब जब इसका हम जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल मक्खन की तरह, आसानी से आप लगाते चले जाइए आनंद के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा या ए क्रॉस ए बराबर, देखिए -1 का -1 से तो हो गया -1, -1 फिर कामा लगाइए, फिर -1 का 0 से तो -1, 0 कामा लगाइए, फिर -1 का 1 से तो -1, 1 कामा लग गया, फिर 0 का -1 से तो हो गया 0, -1 फिर कामा लगाएंगे, फिर 0 का 0 से तो हो गया 0, 0 कामा लगाएंगे, फिर 0 का 1 से तो हो गया 0, 1 कामा लगाएंगे, ठीक है, कामा लगा देंगे, 0 का 1 2 3 4 5 6, तो कहने का मतलब है ये सेकेंड राउंड वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ गया 1 का, फिर 1 का -1 से तो हो गया 1, -1 कामा लगा देंगे, फिर 1 का 0 से तो 1, 0 कामा लगाएंगे, फिर 1 का 1 के साथ तो हो गया 1, 1, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 3 जा 9 एलिमेंट्स होना चाहिए, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
है ना। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, -1, 0, तो -1, 0 आप देखिए इसमें कहीं होगा, -1, 0 देखिए यहाँ है। फिर क्या दिया है, 0, 1, तो आप देख सकते हैं 0, 1 भी इसमें कहीं होगा, यहाँ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में दिया था वो एलिमेंट्स इसमें है। तो गाइस इसलिए हमारा आंसर पूरा क्या है, सत्य है, सही है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, आज यही खत्म करते हैं, ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग जो अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप अपना प्यार सपोर्ट स्नेह ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।